नमो नमः छात्रा। आज हम 7th क्लास का संस्कृत व्याकरण का बुक पेज नंबर 113 करेंगे। फोर्थ है पठितवबोधनम। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्या धन सब धनों में प्रधान है। विश्वस्य विश्व के अन्यानि दूसरे सर्वाणि सभी धनानि धन व्यय करीते खर्च करने पर नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं। परम लेकिन विद्याधनम तो विद्याधन तो व्यय करीते व्यय करने पर या खर्च करने पर वर्धते बढ़ता है। संचयम करीते और इकट्ठा करने पर क्षीयते च और नष्ट हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा, हम जिन धनों को, जैसे पैसा हमारे पास अगर उसको खर्च करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन ये विद्याधन ऐसा नहीं है। इसीलिए इस लाइन में कहा गया कि विश्व के जो दूसरे सभी धन हैं अगर उनको खर्च करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन विद्या धन जो है अगर उसको हम खर्च करते हैं तो वो बढ़ता है और उसको इकट्ठा करके रखते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। इस लाइन का ये अर्थ है, अगर हम अपनी विद्या को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं, दूसरों को सिखाते हैं तो वो बढ़ती जाती है, और जो हमने प्राप्त किया है ज्ञान उसको अगर हम अपने ही पास रखते हैं तो वो कम हो जाता है। लोके अयम प्रसिद्ध है, संसार में या लोगों में यह प्रसिद्ध है, यत कि विद्या विहीन, विद्या के बिना नरे मनुष्य पशु तुल्य भवति, पशु के समान होता है। ये कहता है कि जिसके पास विद्या नहीं होती या जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लोग उसको पशु के समान मानते हैं। स वह कुत्रापि सम्मानम, कहीं भी सम्मान न लभते, नहीं प्राप्त करता। जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कहीं भी सम्मान या इज्जत को प्राप्त नहीं करता, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। स नैव सुखी भवति, वह सुखी भी नहीं होता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसको अच्छे से बातें नहीं करता, इसी वजह से वो दुखी रहता है। इसलिए कहा गया वह कभी भी सुखी नहीं होता। विद्या, विद्या से ज्ञान चक्षु, ज्ञान की जो आँखें हैं, चक्षु नेत्र, उनमें मिलते हैं या खुलते हैं। ये कहता है हम जितना हार्ड वर्क करेंगे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसलिए आप सब बच्चे के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पठितवबोधनम। इसको अपने जीवन में आप सभी ने फॉलो करना है। विद्या युक्त नर, विद्या से युक्त मनुष्य, उचितम उचित व अनुचितम, और उचित अनुचित ठीक है, अनुचित जो ठीक नहीं है, इति निर्धारणे, ऐसा निर्धारण करने में या निश्चय करने में समर्थ भवति, समर्थ होता है। ये कहता है कि जिसके पास विद्या है या जो पढ़ा लिखा है, क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए ठीक नहीं है, ये सब निश्चय करने में वो योग्य होता है, ऐसा वो सोच सकता है। परवासे होता है दूसरी जगह पर जाने पर या दूसरी जगह रहने पर, विदेशे च, और विदेश में जाने पर। विद्या एव, विद्या ही नरस्य, मनुष्य का मित्रम भवति, मित्र होता है। ये कहता है कि आप कहीं भी बाहर जाते हो अपने देश से या विदेश में जाते हो तो वहाँ पर विद्या ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। स्वदेश से पूज्यते राजा, सब देश से, अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है राजा। राजा जो होता है ना, सिर्फ उसकी पूजा अपने देश में होती है। वो जिस एरिए का राजा होता है या जिस देश का वो राजा होता है उसकी पूजा वहीं होती है। विद्वान, और जो विद्वान होता है, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, सर्वत्र पूज्यते, वो सब जगह पूजा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में चाणक्य नाम का एक बच्चा आया था, तो उसको पूरा संसार जानता है। किस वजह से? ज्ञान की वजह से। इसीलिए आप सब बच्चों को भी अपनी विद्या के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए मेहनत करनी है। एतत् सर्वथा सत्यम, यह पूरी तरह से सच है। ऐसा नहीं है कि ये राजा अपने देश में पूजा जाता और विद्वान सब जगह पूजा जाता, ये झूठ हो, नहीं, ये पूरी तरह से कहते हैं ना 100% ट्रूथ है इसमें, ये पूरी तरह से सच है। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं अब। आप सभी को ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। विद्याहीन नर किम भवति, विद्या से विहीन या विद्या के बिना मनुष्य कैसा होता है? पशु के तुल्य, पशु सम्मान होता है।
कै कुत्रापि सम्मानम न लभते, वह कहाँ भी सम्मान नहीं प्राप्त करता या कौन कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं करता। विद्या विहीन नर है, जिसके पास ऐसा मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं है वो कहीं भी सम्मान को इज्जत को प्राप्त नहीं करता है। प्रवासे कै नरस्य मित्रम भवति, प्रवासे में मनुष्य का कौन मित्र होता है? विद्या। राजा कहाँ पूजा जाता है? स्वदेश से। सब धनों में प्रधान धन कौन है? विद्या। क्वेश्चन सेकंड है, पूरे वाक्य में उत्तर दें। व्यय करीते कानि नश्यन्ति, खर्च करने पर कौन नष्ट हो जाता है? सर्वाणि धनानि व्यय क्रियते नश्यन्ति, खर्च करने पर सभी धन नष्ट हो जाते हैं। कै नैव च सुखी भवति, कौन सुखी नहीं होता? विद्या विहीन नर है, नैव च सुखी भवति, कभी भी सुखी नहीं होता। विद्या पद में विभक्ति है तृतीया, क्षीयते का कर्तृपद होएगा। विद्या धनम, सर्वाणि धनानि, विशेषण हुआ धनानि और विशेष्य हुआ सर्वाणि। आप सभी को ये अपठित अवबोधन समझना भी है और अपने लाइफ में फॉलो भी करना है। ओके।